सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार। आज हम रामचरितमानस का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व क्या है और कैसे उसको समझा जाए, उस विषय पर चर्चा करते करते हम पाठ 7 तक आ गए हैं। और आज के पाठ में हम बात कर रहे हैं, जो मेरे एक मित्र द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि क्या हमारे धार्मिक ग्रंथ साहस और कर्म की बात भी करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि रामचरितमानस साहस और कर्म की बात ही करता है। बाकी बातें तो जो धर्मावलंबी हैं या जो दूसरे मार्गी लोग हैं, उन्होंने इसको किसी और तरीके से आदर्शवाद को उठा करके वहां बैठाने की कोशिश की है। अन्यथा बाबा तुलसीदास जी का पूर्ण प्रयास है कि जो यथार्थ जीवन में लोगों की समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का हल आदर्शवाद से रामचरितमानस में ढूंढा जाए तो हर जगह मिलता है। और उन्होंने साहस और कर्म पर इतना बल दिया है कि जगह जगह उनकी चर्चाएं किए हैं। पूरा लंका कांड देखेंगे, किष्किंधा कांड देखेंगे और अयोध्या कांड देखेंगे तो वहां स्वधर्म की बातें, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी बातें रामचरितमानस में कहकर बाबा तुलसीदास जी ने उसको उत्कृष्ट बनाया है। तो आज कुछ प्रमुख उदाहरणों से, 1 या 2 उदाहरण से हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखी तो उन्होंने यहां तक रामचरितमानस में कहने का प्रयास किया है कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य के भरोसे पर छोड़ते हैं। जो यथार्थवादी हैं, जो कर्मवादी हैं, जो मजबूत हैं, जो खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वो कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। यह बात स्पष्टतः बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। वह अलग मार्ग है कि जो आज के भक्ति मार्गी लोग हैं या जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, उन्होंने हमें भटका कर रामचरित जैसे साहित्य को भी उस तरह से हमें समझाने की कोशिश की है। तो जरूरत है जो ज्ञान मार्गी हैं, जो भक्ति मार्गी हैं या जो दुनिया से अलग होने की बात करते हैं, उनके तरह से नहीं, हम इसे एक कर्म योगी की तरह पढ़ें तो इसका मतलब स्पष्ट और साफ कुछ और है। आइए बात करते हैं। जब श्री राम समुद्र किनारे पहुंच गए तो उन्होंने विभीषण जी से पूछा कि हमें लंका जाने का रास्ता कैसे और क्या बनाया जाए, क्योंकि आप लंका से आए हैं। तो विभीषण जी ने श्री राम को यह समझाने की कोशिश की, क्योंकि विभीषण जी और राम दोनों एक दूसरे के हित को साधने वाले हैं। तो यहां हमें यह भी समझना होगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। यदि कोई हमारा अपना फीडबैक देने वाला सही है तो वह हमें सही सलाह देगा, और यदि वह मतलबी है, स्वार्थी है, तो वह कुछ और बात करेगा। तो यहाँ विभीषण जी ने प्रभु राम से कहा कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहें उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपिधार। कि हे प्रभु, जलनिधि समुद्र सागर तो आपके कुल गुरु हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भगीरथ जी जब गंगा को लाए थे तो सागर में जाकर गंगा को छोड़ना पड़ा, मिलाना पड़ा, क्योंकि उनके वेग कोई संभल नहीं पा रहा था। तो जो भगीरथ थे उन्होंने प्रार्थना करके और समुद्र से विनय की थी कि आप इनके वेग को संभालिए। तो इसीलिए आप उस हिसाब से, तो समुद्र आपके कुल गुरु हैं,
आप उन्हीं से एक बार पूछिएगा कि बिना प्रयास के हम कैसे, हमारी भालू वानरों की सेना लंका पहुंच सकती है। तो प्रभु श्री राम ने उनकी बात को माना और उन्होंने सागर के पास जाकर विनती करने की बात कही। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सखा कही तुम नेक उपाय, करई देव सो होए सहाय। लेकिन आगे क्या लिखा है, मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। लक्ष्मण जी को सुनकर के बड़ा अचंभा लगा, लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए और लक्ष्मण जी ने क्या कहा, कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कि जो आलसी लोग हैं या जो डरपोक लोग हैं वो देव देव पुकारते हैं। मेहनती, कर्मशील, संघर्षशील, कर्मठ, कर्मवादी लोग तो खुद रास्ता अपने आप बनाते हैं। तो यहाँ राम और लक्ष्मण के बीच का वार्तालाप हमें यह समझाता है कि हमारा अपना आत्मबल इतना उठा हुआ होना चाहिए कि हमें किसी दूसरे के सहारे की बात सोचनी भी ना पड़े। प्रभु श्री राम ने यहाँ क्या कहा, सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धर्म मन तीरा। कि हे लक्ष्मण जी, आप शांत रहिए, हम ऐसे ही करेंगे, आप निश्चित रहिएगा। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को समझा करके और समुद्र की वंदना की, लेकिन समुद्र ने उनकी वंदना को ठीक से समझा नहीं और अपने ऊपर अहम करके उसमें ऊंचे ऊंचे ज्वार उठने लगे। समुद्र अपने आप को उछलने लगा। उसने भगवान राम के अस्तित्व को ठीक से समझा नहीं और यही करते करते जब प्रभु श्री राम को 3 दिन बीत गए तो उन्हें गुस्सा आ गया। और यहां हमें बाबा तुलसीदास जी श्री राम के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में साम दाम दंड भेद का कहां, कितना, किस तरह, किन परिस्थितियों में उपयोग करें। पहले हम विनय से शुरुआत करें और बाद में दंड तक जाएं, बीच में साम और दाम दोनों का पालन करें। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने हमें समझाने के लिए लिखा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो जो विनय से शुरू हुआ और दंड तक पहुंचने की प्रक्रिया है वह हमें पूरी करनी चाहिए। और भगवान राम ने भी तब लक्ष्मण जी को कहा कि अब 3 दिन हो गए और अब आप बाण लेकर आओ। बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिद विशक्र सानु, 60 सन विलय कुटिन सल प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। कि मूर्ख के साथ कभी भी विनय और कुटिल के साथ कभी प्रेम, और जो कृपण होते हैं उनके साथ कभी सहजता का भाव, यह नीति के विरुद्ध है। तो उन्होंने यहाँ हर चीज को हमें समझाने की कोशिश की और हमें यह बताया कि हमें कहाँ साम दाम दंड भेद को यूज करना है। तो उन्होंने यहाँ यह तक कह डाला कि ममता रथ सत ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी, क्रोध ही सब कामई हर कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। कि क्रोधी के सामने प्रेम का भाव और जो कामी है उसके सामने हरि कथा, ऐसे समझिए जैसे बंजर जमीन में बोए गए बीज व्यस्त हो जाते हैं, उस तरह से हो जाते हैं। यह कहकर भगवान श्री राम ने अस कह श्रीपति, अस कह रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु विषक कराला, उठ उदय उदय उर अंतर ज्वाला, मकर उरग जस घन अकुलाने, जरन जरत जंतु जल निध जब जाने। तो जब वो सब जलने लगे राम जी के बाण के प्रभाव से, उसमें मगर, मछलियां और जीव जंतु सब चलने लगे, तो तब समुद्र अपनी दोनों बीबियों के साथ और
कनक थार भरी मन गन नाना विप्र रूप आयहु तज माना। अपना अहम छोड़ करके तब वहां आकर के उन्होंने भगवान श्री राम से विनय की। तो यहाँ भगवान श्री राम ने समुद्र के बारे में क्या कहा, वह ध्यान से जानने और समझने लायक बात है कि उन्होंने आगे कहा है, काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन कौशीच विनय न मान खगे सुन डांट पहे नवनीच। कि जब तक हम केले को काटेंगे नहीं तो आप कितना ही पानी देते रहिएगा वो फलेगा नहीं। ऐसे ही हे पक्षीराज गरुड़ जी को कह रहे हैं कि नीच व्यक्ति को आप कितना ही प्यार से समझाइएगा, जब तक आप उसे दंड नहीं दोगे तब तक वो समझेगा नहीं। और यहाँ फिर समुद्र ने भगवान राम की पूरी विनय विनती की और अपना स्वभाव बताया और अपनी मर्यादा के बारे में भी कहा। तो जब नीच व्यक्ति या छोटी बुद्धि का व्यक्ति, कुबुद्धि का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि छोटी है, वह जब दंड का भागी बनता है तो उसे समझ आती है और तब वह प्रार्थना की बात करता है जो यहाँ समुद्र ने की है और जिसके विषय में लोग तरह तरह की बातें कर रामायण को भी और बाबा तुलसीदास को भी तरह तरह की बातें कहते हैं। उनका स्पष्ट मतलब समझना जीवन में आवश्यक है। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने जब समुद्र ने श्री राम से विनय की तो क्या लिखा, सबह सिंधु गए पद प्रभु केरे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जर धरणी इनके नाथ सहज जर करनी। कि हे भगवान, आप तो जानते हो कि आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों की तो ये तो जड़ हैं, ये माया से आपने पैदा किए हैं जिससे आपकी सृष्टि चलती है। तो आप तो मुझे मेरे सब अवगुणों को क्षमा कर दें। और ये सभी ग्रंथ कहते हैं कि आपने हम सबको यहाँ इस माया की तरह फैलाकर हमें जन्म दिया है और आप यदि मेरी मर्यादा ही खत्म कर देंगे मैं तो सूख जाऊंगा, लेकिन यदि मेरी मर्यादा खत्म होगी तो आपकी प्रकृति का क्या होगा। आपका जो माया का फैलाया हुआ ये जाल है यह खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ समुद्र कह रहे हैं कि प्रभु बल कीन मोह सिक दीनी मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी। अच्छा किया आपने मुझे सीख दी, भय दिखा करके, दंड दिखा करके, लेकिन मर्यादा को आप ध्यान में रखें। और यही वो बात कही गई है जहां लोग रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ समुद्र प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने समुद्र जैसे जो कुटिल है, जो नीच है, जो अज्ञानी है, जो अधर्मी है, उसकी खूबियां गिनाने के लिए कहा है कि वो ऐसा कहता है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ये बाबा तुलसीदास जी ने नहीं कहा है, श्री राम ने नहीं कहा है, यह बात समुद्र की नीचता दिखाने के लिए कि वह कितना गंदा सोचता है, यहाँ ये बात लिखी गई है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरई कटक न मोर बढ़ाई। आप तो अपना प्रताप दिखा करके पार हो जाएंगे लेकिन मेरी बड़ाई खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्रभु आज्ञा अपेल सुरत गाई करो सो बेग जो तुम हो सहाय। तो वह प्रार्थना करने लगा। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बहुत गजब बात लिखी जिसको हमें आज यथार्थ में समझकर और हमें उपकारवाद को, लोगों के चीजों को समझकर उनके भलाई के लिए यूज करना चाहिए। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काए। प्रभु राम हंसकर बोले, जय विद उतरे कप कटकु तात सो कही उपाय। कि मेरा तो केवल आपसे इतना निवेदन है समुद्र जी कि केवल आप मुझे इतना बता दें कि जो मेरी भालुओं की, वानरों की सेना है शत्रु के द्वार तक कैसे आसानी से पहुंच सकती है। तो आगे की बात में
समुद्र ने प्रभु श्री राम को पार जाने का रास्ता बताया और उन्हें ये कहा कि नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई रिस आशीष पाई। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें यह बात बताने की कोशिश किया। तो आज के हम परिप्रेक्ष्य में इस रामायण के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि रामायण में हमारे हर प्रश्न का उत्तर है और हम उस उत्तर को कैसे पढ़ते हैं, कैसे खोजते हैं, वह हमारे ऊपर है। यदि रामायण को या रामचरितमानस को आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए तो आपके हर प्रश्न का उत्तर वहां सार्थकता के साथ, अच्छे से अच्छे उदाहरणों के साथ। समस्या केवल इतनी है कि जब यह रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा गया तब का जमाना और आज का जमाने में जो हमारे टूल्स हैं, टैकल्स हैं, टेक्निक्स हैं या उदाहरण हैं वो बदल गए हैं, लेकिन भाव वही है। इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस के पढ़ने के उद्देश्य को ठीक करें। उद्देश्य को आप उस हिसाब से नहीं पढ़ के आज के हिसाब से पढ़ना शुरू करें तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि रामचरितमानस और दूसरा ग्रंथ है हमारी गीता, ये धार्मिक ग्रंथ तो हैं ही, उनके साथ साथ हमारे जीवन के मैनुअल हैं। ये जीवन जीने की हमें पद्धति और जीवन जीने की हर समस्या का समाधान हमें देते हैं। अतः इनको आज के परिप्रेक्ष्य की भावना में पढ़िए, अपने जीवन को संवारिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ आप सबका मेरे इस डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के माध्यम से मेरी वीडियो को देखने का, अपने अपने जनों तक पहुंचाने का, उनके विचारों में परिवर्तन लाने का और अपने जीवन को सफल बनाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, हमारी संस्था सदैव आपके साथ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित करें और हमें लिखें कि आपको आपकी किस समस्या का निदान या हल खोजना है। वैसे तो आप स्वयं पढ़कर पा सकते हैं, हमें लिखेंगे तो हम आपकी मदद